गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी ज्योग्राफी बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो बच्चों, जैसे भी हम सुबह उठते हैं और शाम को जब हम सोते हैं, तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम जो भी दिनचर्या अपनी करते हैं उसमें मिनरल्स का अहम रोल है। यानी किसी न किसी रूप में जो है खनिज हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में ले लो, कहीं हमने आना जाना है, या कोई काम ले लो, या घर में भी कोई भी चीज़ ले लो, तो उसमें मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इवन कि जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, हमने इसे पार्ट्स में किया है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय के बारे में, मिनरल क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक, नॉन मेटालिक और रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इन मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, वह सारे रिसोर्सेज जो एनर्जी देते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। देन आएगा हमारे पास टॉपिक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, गैस आदि के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो कि नवीनतम स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं, इन्हें कंजर्व कैसे किया जा सकता है। और अंत में हम पढ़ेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में। हम देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने क्या गेन किया, हमें क्या इस चैप्टर से मिला और हम इसे किसे अपनी दिनचर्या में लागू कर सकते हैं इत्यादि के बारे में। तो परिचय में बच्चों, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े एरोप्लेन तक, उन सब में मिनरल पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मिनरल से बनती हैं, खनिजों से बनती हैं। और खनिज जो है वो मुख्यतः ओर के रूप में पाए जाते हैं, अयस्क रूप में, कच्चे रूप में पाए जाते हैं, जिसे कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं माइंस के द्वारा। जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मिनरल्स को डिफाइन किया है कि मिनरल्स क्या है, एक प्राकृतिक रूप में पाया गया एक ऐसा तत्व है, पदार्थ है, जिसमें अपनी समरूपता होती है। इट्स ए डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक कंपोजिशन होती है, जिसके कारण वो बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो डायमंड है, डायमंड जो है वो कार्बन एटम्स को अरेंज करके जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के द्वारा बना होता है। इस तरह हर एक मिनरल, चाहे हम लोहे की बात करें, चाहे हम कोयले की बात करें, चाहे हम बॉक्साइट की बात करें या माइका की बात करें, हर एक मिनरल्स की अपनी कंपोजिशन होती है, जिसके कारण वो जाना जाता है। साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि मिनरल क्या है। एक होमोजीनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, जिसकी एक डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि यह प्रकृति में विद्यमान एक ऐसा तत्व है जिसकी अपनी एक विशिष्टता है, एक अपनी कंपोजिशन है, जिसके कारण वो जाना जाता है। जैसे कि हमारे नेचर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, एक छोटे सॉफ्ट से लेके हार्डेस्ट तक। तो हार्डेस्ट मिनरल को अगर हम देखेंगे तो वो जो है डायमंड है, इस अर्थ के ऊपर जो पाया गया है हार्डेस्ट मिनरल। और जो सॉफ्टेस्ट है उसमें हम टाल्क को इंक्लूड करते हैं, पाउडर जो हम यूज़ करते हैं उसे। और ये सारे मिलते हैं हमें ओर के रूप में, यानी कच्चे रूप में मिलते हैं। तो बच्चों, जो मिनरल्स है वो जो खनिज है मुख्यतः चट्टानों में मिलते हैं। किसमें? रॉक्स में। रॉक्स ही है जो वो कॉम्बिनेशन है, उसे हम मिनरल्स कहते हैं।
बहुत सारी रॉक्स हैं हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में जिनसे ये हम मिनरल्स हमें मिलते हैं। कई रॉक्स चट्टानें ऐसी हैं जिसमें एक ही प्रकार का मिनरल मिलता है, जैसे कि लाइमस्टोन या चूना पत्थर। लेकिन अधिकतर चट्टानें जो ऐसी हैं जिसमें कि विभिन्नता होती है मिनरल की। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक चट्टान के अंदर भिन्न भिन्न मिनरल भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, मिनरल जो है मुख्यतः वो कच्चे रूप में जो है वो चट्टानों में विद्यमान होते हैं, जिसे हम ओर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मिनरल्स के पिक्चर्स है, जैसे माइका, कोल, आयरन और मैग्नीज। बच्चों, ये सारे खनिज जो है वो अयस्क रूप में, कच्चे रूप में जो है अलग अलग चट्टानों में विद्यमान होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मिनरल्स को जो है वो यूज़ करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन मिनरल्स को जो है हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हम पेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो है सिलिका, फ्लोराइड, कैल्शियम होता है। फिर उसके बाद हम टैब खोलते हैं, वो टैब जो बनी होती है ब्रास, आयरन और निकल की बनी होती है। नहाकर हम जब बाहर निकलते हैं फिर हम क्रीम लगाते हैं, जो हम फेस क्रीम्स लगाते हैं उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। फिर हम मिरर को देखते हैं, तो मिरर के अंदर बच्चों सिलिका, फेल्ड्स्पर, सिल्वर और क्रोमाइट मिनरल्स होते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों डिओड्रेंट लगाते हैं या टाल्क लगाते हैं, तो डिओड्रेंट के अंदर जो है क्रोमाइट और कैसेट्राइट जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, और टाल्क के अंदर टाल्क और माइका होता है जिसकी ये बॉडी बनी होती है। साथ में बच्चों जो हम सीजर यूज़ करते हैं, तो ये सीजर जो है आयरन, कार्बन और क्रोमियम की बनी होती है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। इसकी जो वायरिंग है वो कॉपर मिनरल्स की बनी होती है, प्लेट जो है वो क्रोमाइट की बनी होती है, जो इसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है सिल्वर के, और बैटरी जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसी तरह बच्चों जो हमारे पास लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, आप स्कूलों में देखते हो, उनमें जो मिनरल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं वोल्फ्रामाइट, कॉपर और क्वार्ट्ज को हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पास मिनरल्स जो हम डे टू डे लाइफ में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, जो नेक्स्ट है वो है खनिजों की उपलब्धता, कि खनिज हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है वो खनिज पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। जैसे कि पहले आपको बताया कि खनिज जो है वो चट्टानों में मिलते हैं। तो बच्चों, इन जो चट्टानें हैं इनकी जो वेन्स है वो जो लार्जर हो जाती हैं तब, जैसे कि इन चट्टानों के अंदर जो दरारें हैं, इन दरारों में धरातल के अंदर या लिक्विड पदार्थ में होते हैं मिनरल्स, और जैसे ही अंदर से फोर्स काम करती है, जब ये बाहर निकलते हैं ये ठंडे हो जाते हैं और ये जम जाते हैं। ठंडे होने के बाद, जमने के बाद ये मिनरल्स का या खनिज का रूप लेते हैं, और इसमें मुख्यतः टिन, कॉपर, जिंक और लिड आदि जो है खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। ये मिनरल्स जो है धरातल में दबाव के कारण जो है लेयर्स के रूप में बनते हैं। जैसे कि एक कोई लेयर्स है, उसके ऊपर कोई दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई, फिर चौथी, इस तरह दबाव के कारण यह मिनरल जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। इसमें जो है मुख्यतः जो मिनरल्स बनते हैं दबाव के कारण वो है कोल, आयरन और जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट इत्यादि। ये सारे मिनरल जो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो अन्य जगह है जहाँ से बच्चों मिनरल्स मिलते हैं वो है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, मतलब कि जो सरफेस रॉक्स होती है, चट्टान होती है, उसका अपघटन होता है और फिर वो घुलनशील होकर वो जब बह जाती है तो उसमें हमारे पास जो है वो बक्साइट जो है मिनरल्स वो बनते हैं। बक्साइट इसका एग्जाम्पल है जो डिकम्पोजिशन के कारण बनती है। देन एलुवियल डिपॉजिट, जो हमारे पास जलोढ़ मृदा है, ये भी बहुत उपजाऊ मृदा है, कृषि के लिए तो ये है ही है, इसके साथ साथ यह बहुत सारे खनिजों की भी प्रचुरता इसमें
पाई जाती है, जैसे कि इसमें पाए जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम एक्सेट्रा मिनरल जो हैं इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों ओशंस भी जो हैं वो लार्जर सोर्स हैं हमारे मिनरल्स के। जो ओशंस हैं इनमें समुद्रों में, महासागरों में हमें जो मुख्यतः मिनरल्स मिलते हैं वो है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन। और इसके अलावा बच्चों आपको यह बताऊं मैं कि जो हमारे पास पेट्रोलियम है यह भी हमें समुद्रों से प्राप्त होता है। मुंबई हाई का आपने नाम सुना होगा, जो मुंबई से कुछ दूर समुद्र के अंदर है, वहाँ से हम समुद्र के अंदर से जो है पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, जहाँ से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें मिले हैं। इसका नाम है सागर सम्राट। तो बच्चों भारत में जो मुख्यतः मिनरल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है आइए वो देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें जो है जो मिनरल्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक जगह एक जैसे मिनरल नहीं है, हर जगह हर अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, पेनिनसुलर रॉक्स में जो है, जो हमारी प्रायद्वीपीय चट्टानें हैं वहाँ पर जो है मुख्यतः हमें कोल, मेटालिक मिनरल, माइका एंड नॉन मेटालिक मिनरल की प्रचुरता पाई जाती है। ये हमारा जो साउथ इंडिया है यहाँ पर ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो अवसादी चट्टानें हमारे पास पेनिनसुला इंडिया की, उसके जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर जो है, जैसे कि गुजरात हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट पाए गए हैं। उसके साथ साथ उत्तरी भारत में जो एलोवियल प्लेन है यहाँ पर भी बहुत सारे इकोनॉमिक जो है इम्पोर्टेंस रखने वाले मिनरल हमारे उत्तर भारत में मिले हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर है जियोलॉजी का, उसके अनुसार समय जैसे बनता गया उसके अनुसार जो है अलग अलग समय में अलग अलग चट्टानों की फॉर्मेशन हुई, इसीलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत को हम मुख्यतः नवीन चट्टानों का एरिया कहते हैं, और जो दक्षिण भारत है प्रायद्वीपीय पठारी है पुरानी चट्टानों का एरिया है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं।